नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप सभी ने इसके पहले प्रैक्टिस सेट नहीं दिए हैं तो प्ले लिस्ट में पड़े हुए वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मात्र हम 40 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये 40 प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिए तो 20/20 की गारंटी हमारी है। आप 20 में 20 हिंदी के क्वेश्चन करके आएंगे। अभी हम हिंदी के पैराग्राफ इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो पेपर के 1 महीने बाद हम इसमें लाना शुरू कर देंगे। तो ये अभी टॉप 20 क्वेश्चन है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? द्वीप ये नहीं होगा, वाहिनी ये भी नहीं होगा, दिवस ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा पारावार। क्या होगा? पारावार। समुद्र का पर्यायवाची शब्द पारावार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार नहीं होगा, उपकार नहीं होगा, उन्नति भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं? बीच में लगता है, या आगे लगता है, या पीछे लगता है? उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगता है। आगे, कहीं कहीं आगे लिखा होगा, या आदि लिखा होगा, आदि, या शब्द के पहले। ये सब उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? आगे लगता है। उपसर्ग शब्द के आगे लग के उस शब्द को स्पष्ट अर्थ देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोथा चना डैश 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 घना में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? थोथा चना, इसका खाली स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? बजे। थोथा चना बजे घना, ये नहीं होगा। थोथा चना बाजे घना, ये इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बाजे। इसका आवत नहीं होती। थोथा चना बाजे घना, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? अभि धन साप बराबर अभिशाप। इसका सही आंसर क्या होगा? अभी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सा, ये कैसा व्यंजन है? सा, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। कैसा है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? सा और सा और हा। ये 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। और या, ये कैसा व्यंजन है? ये अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे या, रा और ला और वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और हा, ये ऊष्म संघर्षी है। और ला कैसा व्यंजन है? ला को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है? किस शब्द का एक वचन के रूप में प्रयोग होता है? दल, ये बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर, ये भी बहुवचन शब्द है। रोम और कूप, ये भी बहुवचन है। जनता, ये हमेशा एक वचन होता है। जनता, वर्षा, लोग, ये हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं। और दल, हस्ताक्षर, रोमकूप, प्राण, बाल, हस्ताक्षर,
और समाचार। समाचार, समाचार ये शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? इसका सही आंसर क्या होगा? सांवला। ये सांवला तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। किसका है? सांवला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गहने अलमारी में हैं, इसमें कौन सा कारक है? गहने अलमारी में हैं, इसमें कौन सा कारक है? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कारक को ही परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? परसर्ग। परसर्ग। कारक को परसर्ग के भी नाम से जानते हैं। इसमें गहने अलमारी में हैं, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक की पहचान होती है करण से और द्वारा। इसमें साधन का बोध होता है। अपादान कारक की पहचान होती है अलगाव, अलग की स्थिति होगी। क्या होगी? अलग की स्थिति होगी। और संबंध कारक की पहचान होती है का, की, के, का, की, के और रा, री, रे। ये संबंध कारक की पहचान होती है। अधिकरण कारक की पहचान होती है में और पर। क्या होती है? में और पर। तो अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो अलमारी में और पर ये अधिकरण कारक की पहचान होती है। तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया। जब 2 क्रियाएं एक साथ मिलती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवा सदन के रचनाकार कौन है? सेवा सदन किसकी रचना है? प्रभा खेतान ये नहीं होगा, नागार्जुन ये भी नहीं होगा, निर्मल वर्मा ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की ये प्रसिद्ध रचना है। जैसे सेवा सदन हो गई, करबला हो गई, करबला, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो अधूरी रचना है, मंगलसूत्र। मंगल सूत्र ये इनकी अधूरी रचना है। ये बहुत ही बार पेपर में पूछी जाती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? जैसे का, खा, गा और घा और ड़ा। ये 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में। इसका पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का ये दूसरा और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ये महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। ये इसका सही आंसर होगा। और पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीमा खाना खाकर सो गई, वाक्य में कौन सा वाक्य? रीमा खाना खाकर सो गई वाक्य में कौन सा वाच्य? ये वाक्य की जगह क्या होगा? वाच्य। वाच्य होगा। रीमा खाना खाकर सो गई, इसमें कौन सा वाच्य होगा? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृत्यवाच्य। इसमें रीमा कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें कृत्यवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कृत्यवाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसमें मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होना। इसमें नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अधिक प्यारा होना। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक प्यारा होना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? समधन ग्राम। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सम होगा मूल शब्द और नहीं, मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? इसमें सम है मूल शब्द और सम है उपसर्ग और ग्राम है मूल शब्द। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? नारिकेल। क्या होगा? नारिकेल। ये इसका तत्सम रूप होगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। क्या होगा? जिज्ञासु। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द जिज्ञासु होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसको किसने लिखा है? चंदवरदाई ने। किसने? चंदवरदाई ने इसे लिखा है। और साकेत इसे मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। किसने? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा है। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वो होता है निराकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार। इसका सही आंसर क्या होगा? निराकार। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुषंगिक। ये बिल्कुल गलत लिखा है। अनुषांगिक ये भी गलत लिखा है। आनुषंगिक ये बिल्कुल सही लिखा है। इसकी सही वर्तनी क्या होगी? आनुषंगिक। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एसएससी जीडी का पेपर 4 फरवरी से आपका स्टार्ट है। और जो इसके पहले वैकेंसी जो हो चुकी, जो अभी हाल ही में जिसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो हमारे हिसाब से आज शाम 5 बजे तक एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ भी सकता है। और अन्यथा 7 तारीख तक तो हर हाल में आ जाएगा। तो अपनी तैयारी बना के रखें। और 4 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप हिंदी और जीके की टेंशन ना लें। जीके की क्लास भी हम कल से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।